हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं हिमांशु नवी मुंबई में रहता हूँ। उम्र मेरी 29 साल है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी पत्नी नेहा 27 साल की एक हाउसवाइफ है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। हमारी एक बेटी है जो अभी 6 साल की है। वो बहुत ही प्यारी और शरारती है। मेरी पड़ोसन संध्या 25 साल की है। 3 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी मुंबई की एक अमीर फैमिली में हुई थी। वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी एक झलक दिल में हलचल पैदा कर देती है। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी हैं, पर चेहरे पर उदासी साफ नजर आती है। संध्या में कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी कि वो मां नहीं बन पाई। उसका पति एक नंबर का शराबी है और वो शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता और गाली देता है। उसके ससुराल वालों ने उसे कई डॉक्टरों के पास दिखाए। डॉक्टर ने हर बार एक ही बात कही कि संध्या के रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जब संध्या ने अपने पति को चेकअप करवाने के लिए कहा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और संध्या को ये कहकर थप्पड़ मारे कि तुमने मेरे मर्दानगी पर शक किया और उसे घर से निकाल दिया। संध्या अपने माँ के घर लौट आई। मोहल्ले के सब लोग उसके पति के करतूत के बारे में पहले से ही जानते थे। उसने यहाँ आकर एक स्कूल में टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से बात की और कहा कि हमारी बेटी को संध्या के पास ट्यूशन लगा देते हैं। मेरी पत्नी ने संध्या से बात कर ली और शाम को मैं अपनी बेटी को लेकर संध्या के पास गया। संध्या ने कहा, हिमांशु जी थोड़ा रुक जाइए। आपकी बेटी आभा बहुत ही शरारती है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, तुम ससुराल कब जा रही हो? वो उदास होकर बोली, अब शायद ही कभी जा पाऊंगी। मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सी मांग? उसने कहा, जब तक मैं मां नहीं बनूंगी, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मैं मां कैसे बनूं? मेरे पति अपने इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। कमी मुझ में नहीं उनमें है, पर वो मुझे ही दोष देते हैं। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से कहा, संध्या तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम एक बच्चे को गोद ले लो, नहीं तो किसी के साथ। तुम समझ रही हो ना? उसने कहा, किसी के साथ का क्या मतलब है? मैंने कहा, किसी ऐसे इंसान से बच्चा करवा लो जिस पर तुम विश्वास कर सकती हो। वो मेरी ओर देखे जा रही थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर देना। उसने कहा, मैंने इस बारे में कई बार सोचा, लेकिन ऐसा कोई मिला ही नहीं। हम बातें ही कर रहे थे, तभी उसकी मम्मी आ गई और हमने टॉपिक चेंज कर दिया। मैं अपनी बेटी आभा को लेकर वहां से चला आया। अगले दिन जब मैं अपनी बेटी को संध्या के पास ट्यूशन पढ़ाने लेकर गया, तो उसने मौका देखकर मुझसे कहा, कल जो आपने बातें कही थी, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार भी करे और माँ बनने का सुख भी दे? मगर वो इंसान आप जैसा होना चाहिए। मैंने कहा, मेरे जैसा मतलब? तो उसने कहा, क्या आप इस मामले में मेरी मदद करेंगे? उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 2 दिन के बाद वो खीर लेकर मेरे घर आई। तब मैं ऑफिस से घर आया ही था। मेरी पत्नी ने संध्या से कहा, संध्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? संध्या ने कहा, जी दीदी कहिए। उसने कहा, कल सुबह मैं अपने मायके जा रही हूँ और 3 दिन के बाद ही आऊंगी। इनका ऑफिस भी बंद है। क्या तुम इनके लिए घर आकर खाना बना सकती हो? इनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। संध्या ने एक बार में ही हाँ कह दिया और कहा, दीदी आप टेंशन मत लो, मैं खाना बना दूंगी। दूसरे दिन वो घर में बहाना बनाकर मेरे घर रहने के लिए आ गई। उस रात उसने एक लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई नई नवेली दुल्हन हो।
उसने खाना बनाया और मैंने हम दोनों के लिए विस्की के 2 पैक। खाना खत्म होने के बाद मैं उसे कमरे में ले गया। कमरे में हल्की रोशनी थी जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। बच्चे की चाहत उसे मेरी ओर खींच लाई। मैंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उसने अपनी नजरें झुका ली तो मैंने उसकी शर्म हटाने के लिए उसकी होठों के पास अपने होठों को ले गया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने धीरे से कहा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती हो तो ये गलत नहीं है। उसने कोई विरोध नहीं किया और उसके बाद हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। उसकी आँख की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। वो बहुत ही खुश थी। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि वो किचन में चाय बना रही थी। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो अपने घर चली गई। उस घटना के 1 महीने बाद उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत ही खुश थी। उसके पति आकर उसे अपने साथ ले गए। कुछ दिनों पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।